What is up, YouTube? This is Abhishek Das. Welcome to the video. Welcome to my channel. And as you guys know, I was on a 12 weeks lean gain program. Those who have been following me. So today is the 15th week. I was still maintaining, but I got sick. That's why मैंने last week कोई video नहीं update करी. So I'm gonna compensate with a good quality video today. And अभी मैं I will tell you कि what is happening with my face. After I got sick, my digestion got really bad. So I've decided with my coach to back off a little bit and refresh my body and deload with my intensity. So stay tuned and we'll move towards my first meal. I'm gonna show you what I'm gonna eat. So guys, this is gonna be my first meal. As you guys know, who knows me, कि I keep my meals very simple. So this is a basic bodybuilder's meal. Oats. I'm gonna add whey protein, peanut butter, and this honey with some pomegranate. So one fruit I think is recommended to everybody, but ज़्यादा fruit जो लोग खाते हैं that is not needed because fruit का जो glycogen है वो liver store करता है and जो लोग बहुत सारी ऐसी diets follow करते हैं उसमें high fruits होते हैं so they stay under calories but they never lose body fat because जो body में glycogen storages है वो हमेशा spiked up रहते हैं because of the fruits because your muscle bellies cannot store the glycogen of your fruit so I recommend always eat some solid item like oats, you can have sweet potato, you can have rice, you can have breads, but less fruits. One fruit is enough. और pomegranate के बहुत ही super benefits हैं. It is the only fruit which you eat with seeds, mostly with seeds. ये सारे seeds ही हैं. And what it does is कि ये आपकी arteries और veins को clean करने में मदद करता है. अगर किसी के cholesterol high है and that bubbles in the blood is there. This is the only fruit which can help you. This is gonna be my meal. It's ready. I'm gonna eat it now. Let's go. Okay. I'm gonna tell you one more thing about the meals. People are really confused. लोग बहुत ज़्यादा confused रहते हैं and they complicated. Especially the YouTubers complicated for you. मैं भी अपनी YouTube जर्नी चालू कर रहा हूँ बट मैं ये कॉम्प्लिकेशन किसी को दूंगा नहीं सपोजिंगली मैंने अभी एक पीनट बटर यूज़ किया आई वाज थिंकिंग ऑफ दैट पीनट बटर इज़ नॉट अ सच अ बिग डील एंड नॉट अ सुपर फूड कि वो होगा तो ही काम चलेगा नहीं होगा तो भी चल जाएगा बट उसको मार्केट ऐसा किया जाता है एंड सीरियसली पीपल डोंट हैव अ क्लू अबाउट न्यूट्रिशन आई हैव सीन इन्फ्लुएंसर्स गुड नेम्स बिग नेम्स वो वर्कआउट के बीच में पीनट बटर खाते हैं वो वर्कआउट करने के बाद पीनट बटर खाते हैं वो रात को क्रेविंग होती है अपनी स्वीट टूथ मिटाने के लिए पीनट बटर का मतलब पीनट बटर इज नॉट जैक ऑफ ऑल बहुत लिमिटेड यूज है पीनट बटर और फैट सोर्सेज का बिकॉज जो प्रोफेशनली कर रहे हैं ना उनको तो वैसे भी फैट सोर्सेज को कम रखना पड़ता है बिकॉज व्हेन दे यूज बोलना नहीं चाहिए मुझे ऑन कैमरा यू यूज गियर्स यूज पीडीज आपको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई जाता है क्योंकि उसके अंदर खुद फैट सेल्स और ऑयल से बनता है तो जब ऑयल इंजेक्ट कर रहे हो एंड उसके ऊपर से ऑयल खा रहे हो तो आपकी आर्टरीज एकदम ब्लॉक होने लगती है जो ज़्यादातर बॉडी बिल्डर हार्ट अटैक से मरते हैं ना वो क्लॉगिंग की वजह से मरते हैं क्योंकि आर्टरीज सारी क्लॉग्ड हो चुकी होती है ये तो चलो बहुत एडवांस बात रही बट द बेसिक थिंग इज अपनी चीज़ों को सिंपल रखो पीनट बटर नहीं है यू कैन यूज वॉलनट यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ कैशू नट्स देयर आर लॉट ऑफ नट्स लॉट ऑफ ऑप्शंस मेरे कहने का मतलब ये है आपके पास ब्लूबेरीज नहीं है जैसे लोग दिखाते हैं ब्लूबेरीज से ही सब कुछ होगा नहीं यू कैन यूज सिंपल ऑरेंज फॉर विटामिन सी दैट्स इट वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है यू कैन यूज कॉफी एज एन एंटीऑक्सीडेंट तो देयर आर लॉट ऑफ वेज यू शुड लर्न टू ईट राइट एंड स्टडी इट रेदर देन कॉपिंग इट ये मेरा स्टाइल है खाने का अगर मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं उसकी चॉइसेस के हिसाब से उसको खाना दूँ सो इट्स जस्ट सिंपल आई नीड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि इसमें है आई नीड सम फ्रुक्टोज जो कि इसमें है आई नीड सम सुक्रोज वो भी इसमें है और ये पूरा फ्यूल्ड है कि अब मैं वर्कआउट अपना तोड़ सकता हूँ जाके सो दिस इज अ गुड प्री वर्कआउट मील
start my workout and before that मैं आपको ये बताना चाहूँगा what kind of a warm up मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया but today I will tell you in more detail कि कैसा warm up होना चाहिए. Usually you see people doing warm up, they start their warm up with cardio, something like that, which is not required. You are wasting your energy, your glycogen storage. जो भी glycogen आप load करके आते हो ना, अगर आप उसको sweat में निकाल दोगे, तो what will you do when you do your workout? You cannot perform. So your warm up should be like more focused towards generating the activeness of your muscle fibers and the stability of your joint, which will help you push harder. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? Mobility drill. One more thing, people do long holds. जैसे कि ये करके ऐसे होल्ड करते हैं, ये करके होल्ड करते हैं. This will not help you. This will just ease off your muscle. टेंशन लूज कर देते हो. ये होता है पोस्ट वर्कआउट. तो जो भी आपको वर्कआउट में पहले करना है, दैट शुड बी क्विक एंड मोबाइल. आज मेरा वर्कआउट है, आई विल डू पुश व्हिच इज प्राइमरीली चेस्ट फोकस्ड. सो उस पे वी विल डू लाइक दीस डायनामिक स्ट्रेचेस. डायनामिक मतलब उसमें स्पीड है. इफ इट इज अ लॉन्ग होल्ड तो स्पीड नहीं होगी. I did 8 reps. Today I failed at 6. इसका रीजन ये है because the gap was low और मेरे appropriate rest नहीं था. So this is one example when your muscle is not fully recovered, you will fail with the same weight. So give appropriate time. अपने workout को ऐसा डिजाइन करो कि फटाफट रिपीट ना हो. Your muscle needs time to recover. So that is the take from today's set. मैंने 10 किलो ड्रॉप किए because I failed with my desired rep. So let's go. एक This is the second exercise for today. We are doing normal chest flies. So the purpose is जो fly movement होती है ना, वो pec minor. जैसे upper और lower chest होते हैं ना, तो lower chest का जो area होता है वो pec minor cover करता है. तो सबसे बढ़िया है, do not train it with a push exercise, train it with a fly exercise. तो आप केबल ले सकते हैं, आप डंबल बेंच कुछ भी ले सकते हो. तो मैं केबल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. Okay, so again, first warm-up set. Warm-up set is required to judge your main weight, जिससे आप actually train करना चाहते हो. This is just a judgment call. Okay. First working set, guys. Let's go. 1.
So as I've told you in my vlog कि ये मेरा maintenance phase चल रहा है. तो maintenance phase में when I'm trying to recover from the past fatigue, तो मैं अपने failure को hit नहीं कर रहा हूँ. I'm not touching the failure reps. अभी भी 2 और आ सकते थे, but I left it shy of 2 reps. जब मेरी body 4 हफ्तों में पूरी optimally recover हो जाएगी, I will start building up again. The main goal in this phase is to preserve as much muscle as I could. So guys, सेट के बीच में, वर्कआउट के बीच में अपने हाइड्रेशन रखनी बहुत ज़रूरी है. मैंने लोकल जिम्स में लोकल ट्रेनर्स जिम गोअर जिम ब्रोस क्या क्या टिप्स देते रहते हैं. एब्स करते हो तो पानी मत पियो, लीन होना है तो पानी मत पियो. अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आप लीन भी नहीं हो सकते, ना आप कभी मसल डेवलप कर सकते. बिकॉज योर मसल, योर होल बॉडी इज made up of water. 70% is water. If your bellies are not hydrated, muscle bellies की बात कर रहा हूँ, they will not perform and they will not look full. So hydration is the key. And a little more tip, if you are an ectomorph like me, I'm not a super ectomorph, but I'm there. I've changed my composition. तो इसमें मैंने ऐड किया है honey for quick source of carbohydrate, some salt for that essential pump. ठीक है, और इसमें है लेमन. So that this is a very good intra workout drink. You can make it with the sugar syrups. But ये तभी पीना है जब आप वर्कआउट कर रहे हो, आगे पीछे नहीं पीना है. बिकॉज मसल ग्लाइकोजन इस वक्त एब्जॉर्ब करने के सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है ड्यूरिंग योर वर्कआउट. तो जो भी आप खाओगे वो सीधा शटल आपकी मसल में होगा. दैट्स द की. So, what is the importance of posing? If you are an active competitor, if you are a competitor, or just an aspirant, you should pose in between your sets. Because एक तो ये मसल को ना properly shape and extra tension देने में मदद करता है. Whatever is left, supposingly आपका failure आप hit नहीं कर पाए through your weight. One more thing you can do is try holding your pose for a little longer. That will push out the extra glycogen and create the fatigue in your body. So it helps developing a better shape and mind muscle connection also. Okay, ये हमारी third exercise है. This is the plate load chest press, and this is directly I am showing you the working set. हम set में कर चुका हूँ. So let's go. This is gonna be my fourth exercise. Fourth exercise है push leg की. Cable laterals कर रहा हूँ मैं, just for my side deads. A tip I want to give everyone that the lateral part of your shoulder activates on higher rep range. So आप इसको 8 to 10 में grow नहीं कर सकते और you will fail. So I will recommend to take the rep range more than 20 or close to 20. That's how you can grow your lateral rep. This is gonna be my last exercise, which is tricep rope extensions, single arm. If you want to grow big arms, focus on hitting your tricep more rather than bicep. And ज़्यादा exercise की ज़रूरत नहीं होती है. You just need to, put the right intensity and the right technique. Sometimes doing more is bad. Sometimes doing less is good. So you need to find your intensity, sit down with your coach, and make a proper plan.
And the range of motion for every exercise is very important. If you train on a half range of motion, you'll never grow a symmetrical classic physique. So here we are, right after my workout. It's time for me to do some posing. Posing is one of the key factors in a competitive bodybuilder's life. If you can't hold your pose well, you cannot win the show. So let's do some practice. So that's a wrap. That's it for today. Time for me to say bye-bye to the gym and let's go and eat some post-workout solid meal. Welcome back, guys. So the workout is done and I am here onto my post-workout meal. आप लोगों ने पहले भी vlog में देखा होगा. So this is my go-to post-workout meal, which is chicken. This is 150 gram of shredded breast and 200 grams of rice. तो ये जो है combination, this is the best combination I can give you. Simple carbs, high quality protein, will gonna digest really well and fast. सिर्फ post workout में एक tip है for everybody. I always say, do not add fats. Fats को रखो pre workout में या फिर इसके बाद वाली meals में, because body is so vulnerable right now कि उसको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, शटल जल्दी चाहिए. तो fat slows down the process. जब फैट ऐड होता है किसी भी खाने में तो जो उसकी डाइजेशन है वो थोड़ा डिले हो जाता है. So that is the science behind it. So I'm going to enjoy this meal now and I hope you liked the all over video today and got something out of it, knowledgeable, which you can use for yourself. So I'll see you next time with another great video and stay tuned. This is Abhishek Das signing off.